राजा भगीरथ और गंगा अवतरण की कथा प्राचीन समय में अयोध्या के महान राजा सगर हुए। अंततः राजा सगर के वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। राजा भगीरथ अत्यंत धर्मात्मा और परोपकारी थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि यदि माँ गंगा धरती पर आए और उनके पूर्वजों की अस्थियों को स्पर्श करें तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। भगीरथ का कठोर तप राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड है, पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। भगवान शिव और गंगा राजा भगीरथ ने पुनः कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने को तैयार हो गए। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया, फिर धीरे धीरे उन्हें धरती पर प्रवाहित किया, जिससे पृथ्वी सुरक्षित रही। गंगा अवतरण और मोक्ष। माँ गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली और उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां थीं। गंगा जल के स्पर्श से उन सेक्सडीन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण राजा भगीरथ का नाम इतिहास में अमर हो गया और उनके प्रयास को आज भी भागीरथ प्रयत्न कहा जाता है।